दुखी पति पत्नी। मेरा नाम जय है। मैं यूपी गाजीपुर ज़िले में एक गांव का रहने वाला हूं। मुझे गांव से बहुत दूर एक सिटी में नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का रूम लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, ना कोई बेटा ना बेटी। परिवार में दो ही लोग थे। मैं एक संयुक्त परिवार का था। मुझे देखकर बुरा लगता है, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कांपते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कांपते हाथों से कप लिए दादाजी चाय पीते थे। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता था। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर मायूसी साफ साफ दिखाई देती थी। मेरा मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पांव वहीं पर रुक जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती। एक संडे जब मुझे ऑफिस से छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरे तरफ देखकर मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते ही रह गया और न जाने कब मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारों की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मेरे हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आँखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची है। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह उसमें भीग गया। धन्यवाद।